मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है वो है कि अब किसी भी प्राइवेट अस्पताल में कैशलेस इलाज संभव हो सकेगा। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट जानकारी है और इस जानकारी का सब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं इसको जानकारी में डिटेल में जाऊं, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो देश में अलग अलग नामों से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी चल रही हैं और इनकी वर्किंग क्या है कि जो देश के नागरिक हैं उनको इंडिविजुअल लेवल पर या फैमिली लेवल पर ये पॉलिसी देती हैं। और इस पॉलिसी के तहत क्या होता है कि इस पॉलिसी में कैटेगरी होती है। 5 लाख का की पॉलिसी, 10 लाख की पॉलिसी, इस तरह से सुविधाएं दी जाती हैं। और अब फॉर एग्जांपल जैसे 5 लाख ले लिया तो 5 लाख की तक का इलाज वो उस परिवार के एक व्यक्ति का हो या उस परिवार के जितने भी सदस्य हैं, 2, 3, 4, उस हिसाब से वो 5 लाख रुपए तक का मेडिकल सुविधाएं ले सकते हैं 1 वर्ष के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी की तारीख से 1 साल के अंदर वो व्यक्ति खुद या उसके परिवार के सदस्य वो सुविधा अपने हेल्थ संबंधी कोई भी सुविधा, वो हॉस्पिटल में वो होते हैं, एडमिट होते हैं, तो उससे का खर्चा, ये सारी सुविधाएं तरह तरह की वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है उससे ले सकते हैं और उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा या पैसा जो दिया जाएगा वो वापस मिल जाएगा। ये मेन चीज़ होती है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी मैंने बताया, 5 लाख का है तो 5 लाख तक की, लेकिन इतना ही नहीं है, इसके आगे भी छोटी छोटी सी और बातें हैं, जैसे जो आज का विषय नहीं है लेकिन उनको सब विषय पर जाने से पहले इसको समझना ज़रूरी है। जब कोई पॉलिसी ली जाती है, हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसमें ये तो बता दिया कि साहब 5 लाख तक का इलाज होगा, लेकिन उसमें बहुत सारी और भी शर्तें हैं। जैसे जो मेन शर्तें हैं वो ये कि जैसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी कोई लेता है तो उसको 1 वर्ष तक कुछ बीमारियाँ ही कवर होती हैं उसमें, 2 वर्ष के पूरा होने पर कुछ और बीमारियां कवर हो जाती हैं और 3 वर्ष पूरा होने पर सभी बीमारियां कवर होती हैं। ये इसलिए कि कोई बीमारी किसी को पता चल गई तुरंत हेल्थ इंश्योरेंस लेने लगे, इसलिए नहीं कि वो पहले से लेकर रखे, इसीलिए ये वाली शर्तें होती हैं। इसके अलावा सारी बीमारियां कवर नहीं होती। कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो कि किसी भी तरह से कवर नहीं होती, ना वो पहले साल में ना वो बाद में। तो इन सभी छोटी छोटी सी इन सारी बातों को समझने के बाद जब कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से वो कोई पॉलिसी ले लेता है तो वो उस पॉलिसी के तहत उसको सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब ये सवाल ये उठता है कि वो जो सुविधाएं जो मिलेंगी उनका समय कितना होता है। मैंने बता दिया 1 वर्ष का समय होता है पॉलिसी की लेने की तारीख से, उसके बाद उसको दोबारा से रिन्यूअल कराना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है कि जो कंपनी है, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, उसके हर शहर में कुछ अस्पतालों से एग्रीमेंट होता है और कुछ अस्पतालों से मतलब टाई अप होता है। वो एग्रीमेंट कहिए या टाई अप कहिए, वो जो अस्पताल हैं वो उस कंपनी के, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पे होते हैं। और उनसे एग्रीमेंट किस तरह का होता है कि अगर उस कंपनी का कोई भी पॉलिसी होल्डर उनके इस अस्पताल में इलाज करने के लिए आता है तो वो उसका इलाज फ्री करेंगे, मतलब कैशलेस करेंगे, उससे कोई पैसा नहीं लेंगे और जो भी पैसा होगा वो अस्पताल को सीधे कंपनी दे देगी और उस समय इलाज के समय में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट सुविधा हो गई। लेकिन होता क्या है कि जब कोई पॉलिसी होल्डर कहीं पर उसको बीमार हो जाता है, कहीं उसको ज़रूरत होती है या कोई पर्टिकुलर तरह की बीमारी उसको ऐसी होती है जिसका कि इलाज एक पर्टिकुलर अस्पताल में होता है, अच्छा इलाज उसमें होता है, सुविधाजनक इलाज होता है, तो वो तो वहीं इलाज कराना चाहेगा। और बाय द वे वो वाला अस्पताल जिस कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उसने ले रखी है उसके पैनल पे ना हो तो समस्या ये आ जाएगी कि उसको इलाज कैसे करवाए, क्योंकि वहाँ तो उसको कैशलेस होगा नहीं। कैशलेस नहीं होगा तो इसका जवाब है भाई पैसा दे दे बाद में, तो पैसा दे देते हैं। तो ये सुविधा है कि अगर किसी ने पैसा दे के इलाज कर लिया तो इलाज पूरा होने के बाद वो अपने सारे बिलों के साथ में रिएम्बर्समेंट के लिए उसको वापस लेने के लिए कंपनी को भेज देगा। कंपनी उसकी जांच करके उसको सही पाने पर पैसा उसको वापस कर देगी जितने का इलाज उसने करवाया। लेकिन इसमें एक समस्या है मित्रों। वो समस्या क्या है कि पहले तो पॉलिसी लो, फिर 3-4 लाख रुपए जैसा भी उसका है बीमारी का वो इलाज करवाओ। अब इलाज करने के लिए पैसा कहाँ से आए? तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले ली,
फिर इलाज का पैसा भी दें तो फिर समस्या आ गई। तो इसके लिए ये ढूंढा जाता है कि कैशलेस फैसिलिटी कहाँ पर है। जिस अस्पताल में कैशलेस उनका जिस कंपनी की पॉलिसी ले रखी है उस कंपनी के पैनल पे जो अस्पताल है वहाँ कैशलेस हो जाएगा। लेकिन इस सारी समस्या इसमें यहाँ पे ये आती है कि पॉलिसी तो ले ली, अब पॉलिसी लेने के बाद अचानक ही कोई बीमारी आ गई और बीमारी का इलाज कराने के लिए जहाँ सुविधा है वो पैनल पे नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया, उनके जो पॉलिसी जिसकी ले रखी है उस पॉलिसी के पैनल पे वो अस्पताल नहीं है। तब क्या किया जाए? इसी समस्या से निपटने के लिए एक जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल मतलब देश में जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं इन सबको गवर्न करने के लिए, इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक जनरल इंश्योरेंस काउंसिल बनी हुई है। तो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने अभी जनवरी महीने के 4th वीक में मतलब 25 जनवरी को ये घोषणा करी कि उन्होंने देश की सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से वार्तालाप करके एक टाई अप करके एक नई व्यवस्था कायम करी है। और वो व्यवस्था क्या है? वो व्यवस्था ये है कि पॉलिसी अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी कोई व्यक्ति कोई सी भी कंपनी की ले ले, लेकिन उसको ज़रूरत पड़ने पर वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इलाज कराता है तो उसका इलाज कैशलेस किया जाए। कैशलेस करने के लिए सब लोगों ने, सब कंपनियों ने मिल करके ये जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के द्वारा ये बात घोषणा करी 25 जनवरी को। अब इसमें क्या बात रखी? देखिए, मोटी मोटी तौर पे तो सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उनको यूज़ किया जाता है तो उनके अंदर से कुछ हिडन शर्तें निकलती हैं, कुछ बारीक कंडीशंस निकलती हैं। फिर वो कहते हैं कि आपने तो ये कंडीशंस पूरी नहीं करी इसलिए लागू नहीं होता। ये ज़रूर होती हैं, लेकिन हम क्या करें? हम तो सब लीगल आदमी हैं, तो लीगल तरीके से हम आपको बता देते हैं कि आपके ये अधिकार प्राप्त हो गया है। तो आज के रेफरेंस में जो मैंने बताया कि अगर किसी इंश्योरेंस होल्डर को, पॉलिसी होल्डर को कोई समस्या आती है और वो ऐसे इलाज, वो अपना इलाज उस समस्या का, उस बीमारी का ऐसे हॉस्पिटल में कराना चाहता है जो कि सबसे अच्छा है, लेकिन उसके पैनल पे नहीं है, उसकी जो पॉलिसी जिस कंपनी की है उसके पैनल पे नहीं है, तो अब वो वहाँ भी करा सकता है और वहाँ भी कैशलेस इलाज उसका संभव हो सकता है। लेकिन इसके लिए जो 3 शर्तें बताई गई हैं वो क्या है? ये हम इस पे आ जाते हैं। 3 शर्तें हैं क्या? तो इसमें पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि जब भी किसी का इलाज किसी प्राइवेट ऐसे मामले में जिसमें जो पैनल पे ना हो और वहाँ कराना हो, तो उसको उस अस्पताल में एडमिट होने से 48 घंटे पहले जिस कंपनी की पॉलिसी ले रखी है उस कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपने रजिस्टर्ड मेल के द्वारा, उसके द्वारा या उसके किसी पारिवारिक सदस्य प्रतिनिधि के द्वारा उस कंपनी को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम इस पर्टिकुलर अस्पताल में इस पर्टिकुलर बीमारी का इलाज कराना के लिए इस तारीख को इतने बजे एडमिट हो रहे हैं और इसके लिए आप जो है कैशलेस फैसिलिटी हमको दी जाए, और वो उस अस्पताल को इन्फॉर्म कर दें कि इनका इलाज कैशलेस किया जाए 48 घंटे पहले। तो क्या होगा? जो टीपीए है, जो पॉलिसी ले रखी है, वो वाली इंश्योरेंस कंपनी उसकी पूरी जांच करेगी और जांच में सब सही पाने पर वो मेल के द्वारा उस अस्पताल को अपना एक एग्रीमेंट कर लेगी, एक डायरेक्शन दे देगी, इंस्ट्रक्शन दे देगी कि इस आदमी का जो इस तारीख को इतने बजे एडमिट होने आ रहा है, इनका इलाज कैशलेस किया जाए। इस तरह से उनको कैशलेस इलाज उसको मिल जाएगा। लेकिन अब इसका दूसरा रूप है। दूसरा रूप क्या है? दूसरा ये, इमरजेंसी आ गई और इमरजेंसी में एकदम हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और वो अस्पताल जिसमें एडमिट हुए वो अपने इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पे नहीं है, तब क्या किया जाए? उसके लिए भी व्यवस्था की गई। उसके लिए ये व्यवस्था की गई कि ऐसी स्थिति में एडमिट होने के 48 घंटे के अंदर, मतलब जिस समय एडमिट हुए उसके 48 घंटे के अंदर वो उस इंश्योरेंस कंपनी को पूरी स्थिति से, वस्तु स्थिति से कि साहब मामला क्या है, क्या बीमारी है, अटेंडेंट क्या हुआ, इमरजेंसी क्या आई और कौन से हॉस्पिटल में वो एडमिट है, उनको परमिशन दी जाए कैशलेस करने की। तो ये सेकेंड स्टेज हो गया। और तीसरी के लिए ये है कि पॉलिसी की शर्तों के अनुसार ये बताया गया कि जो कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसी ले रखी है उसकी जो शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए, जो कंपनी की गाइडलाइंस हैं वो पूरी होनी चाहिए, तभी ये सारी सुविधाएं उनको मिल सकेंगी। अब इसमें एक बात और है, ये जो मैंने बताया कि ये पूरी होनी चाहिए शर्तें, ये इस तरह से होती हैं कि हमने इंश्योरेंस कंपनी को बता दिया कि सच एंड सच अस्पताल है। क्या वो अस्पताल की कैटेगरी में आता है?
अस्पताल की टेक्निकल जो उसकी डेफिनेशन है उसके अंतर्गत आता है, हमारे हिसाब से तो वो अस्पताल है, लेकिन ये देखना पड़ेगा। इसी तरह की और भी जो आप बीमारी का इलाज कराने जा रहे हैं, क्या उसमें उसकी सुविधाएं उसने डिक्लेयर कर रखी हैं या वैसे ही कह दिया कि हाँ हम कर देंगे? नहीं, ये सब बातें को, इन्हीं सारी बातों को चेक करने के लिए वो 48 घंटे का टाइम लेते हैं, और अगर वो उसमें संतुष्ट हो जाते हैं तो वो डायरेक्शन दे देंगे अस्पताल को, और डायरेक्शन के बाद जो उसका इलाज है वो एकदम कैशलेस हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने डायरेक्शन नहीं दी या मना कर दिया, डिनाई कर दिया, तो फिर उनको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पेमेंट ही कर दिया। पेमेंट के लिए फिर वही प्रक्रिया होगी कि पेमेंट करने के बाद सारी बिल, सारी रसीदें, उन सबको लेकर के, पूरी बीमारी का पूरा विवरण लेकर के फिर अपनी इंश्योरेंस कंपनी को अप्लाई करिए तो रियम्बर्स हो जाएगा, पैसा वापस मिल जाएगा। तो मित्रों, बेशक कि ये सुविधा इस तरह से आ गई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं आई है कि अभी हमको 48 घंटे पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन तब भी पहले इसके मुकाबले एक आगे कदम हो गया है। ये 48 घंटे की जो 3 शर्तें बताई गई हैं पहले और इमरजेंसी के मामले में, अगर इनको फुलफिल करते हैं तो कोई भी प्राइवेट अस्पताल में फ्री कैशलेस इलाज संभव हो सकेगा। इम्पॉर्टेंट जानकारी है, सभी से संबंधित है, सभी को बताइए। हमने आपको बता दी, आप भी और लोगों को बता दीजिए, जिससे कि इस तरह की जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। नमस्कार।